73 के आइन के तनाजुर में हमेशा रास्ता निकालने वाले और इक़्तिदार की राहदारियों में पहुँच जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गुस्से में क्यों है? वो खुद को बंदगली में महसूस क्यों कर रहे हैं? वो इब्हाम का शिकार क्यों है? उनकी कन्फ्यूजन है क्या? उनका रास्ता है क्या? उनकी मंजिल है क्या? और सबसे बढ़कर इस गुस्से में, इस कन्फ्यूजन में, इस बंद गली में होने की वजह से वो फ़लसफ़ा शहादत को ही मुतनाज़े क्यों बना रहे हैं? एक शहीद की शहादत को चंद हज़ार रुपयों की तनख्वाह उसका बदला क्यों करार दे रहे हैं? आइए देखते हैं इस व्लॉग में कि वो गुस्से में क्यों हैं, उनका मसला क्या है और ये मसला हल कैसे हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने व्लॉग के साथ और हमेशा की तरह बात करेंगे तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ, मंतक़ के साथ, दलील के साथ। सबसे पहली बात तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान से बसद एहतराम कहनी है कि आपने फ़लसफ़ा शहादत को जिस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, ये मेरा ख़्याल है आपको इस पर माज़रत करनी चाहिए। ये अपने अल्फाज आपको वापस लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी शहीद जो है वो तनख्वाह के लिए शहीद नहीं होता। और अगर आप समझते हैं कि तनख्वाह के लिए शहादत कबूल की जा सकती है, बाप अपने बेटे तनख्वाह के लिए कुर्बान कर सकते हैं, उनके जनाजे पढ़ सकते हैं, माएँ अपने घरों के अंदर उनके जनाजों की चारपाइयाँ सिर्फ तनख्वाह के लिए देख सकती हैं, तो आपके भी 3 बेटे मौजूद हैं, आप भी तनख्वाह लीजिए और उनको सरहद पर भेज दीजिए जान कुर्बान करने के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। फिर ठीक है, आपका ये फ़लसफ़ा है ना, आप पर कोई एहसान ना चढ़ाए। हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आपके बेटे को एक सिपाही से दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 4 गुना तनख्वाह मिल जाएगी। आप बस शहादत दे दें, अपने अल्फाज को सच्चा साबित कर दें और फिर उसके बाद कोई आप पर एहसान नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि आप इसको साबित कर देंगे। आपने बड़ा दिल दुखाया, आपने सिर्फ दिल ही नहीं दुखाया, आपने अल्लाह के अहकामात जो है, वाज़िह अहकामात जो कुरान पाक में बाकायदा तौर पे इरशाद हुआ कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि ये शहीद तो जिंदा हैं मगर तुम इनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं रखते। ये शहीद तो वो हैं। आगे फिर इरशाद फरमाया गया कि ये तो अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। ये शहीद तो वो हैं जिनके खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरता है तो उससे पहले इनकी मग़फ़िरत हो चुकी होती है। ये शोहदा जो हैं ये तो ताज पहने हुए होंगे। आपने किसने कहा कि चंद हज़ार रुपयों के लिए ये अपनी जानें कुर्बान करते हैं? ये जानें तो एक नज़रिए के लिए कुर्बान होती हैं, ये जानें तो अल्लाह की राह में कुर्बान होती हैं। आपको क्या पता, आपने तो सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। और बसद एहतराम मौलाना, अगर मैं सियासी बहस करूँ तो मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि आप हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं। आप जो है औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन आप बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी के ज़रिए हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होते रहे। आप सिर्फ यही नहीं किया, आप हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे, उनके इत्तेहादी रहे। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्ला लगा तो आपने उस मार्शल्ला से अपना हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपने ली, आपने वफाक में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा लिया। क्या आप वाकई इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ थे कि आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन जाते? ज़रा सोचें, गौर करें। फिर उसके बदले आपने क्या किया? आपने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत को, उस मार्शल्ला को एक आइनी तरमीम के ज़रिए आइन की जायज़ियत अता कर दी। ये वो कीमत थी। आप कहते हैं ना कीमत जो है, ये जो तनख्वाहें हैं ये उसकी कीमत हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या कीमत ली। आपने खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की बाकायदा तौर पे वजारत आला ली, आपने कौमी असम्बली की अपोजिशन लीडरी ली और उसके बाद भी हमेशा गवर्नरियाँ और वजारतें। अभी आप PDM के दौर में आ जाएँ, PDM के दौर में गवर्नरियाँ, वजारतें, ये मेयरशिप वगैरह सारी की सारी कहाँ रही? आपके भाइयों के पास, आपके बेटों के पास, आपके दमादों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास ये तनख्वाहें तब भी उधर जाती रहीं। तो मौलाना तनख्वाहों की बात मत कीजिए, तनख्वाहों के लिए कोई जान नहीं देता। अगर कोई देता है, आप समझते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, तो फिर आपके 3 बेटे हैं, असद है, असजद है, अंस है, आप भेज दीजिए उनको तनख्वाहों के लिए। दुगनी तिगनी 4 गुना तनख्वाह ले लीजिए और इनको शहीद करवा दीजिए। हम मान जाएंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं
ठीक कह रहे हैं, फिर कोई एहसान चढ़ाने वाली बात आप पर नहीं करेगा। लेकिन मौलाना मान लीजिए कि इस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि आप हमेशा इक़्तिदार में रहे। अब कोई 2.5-3 बरस हो गए हैं कि आपके इक़्तिदार का दोबारा रास्ता नहीं निकल रहा। तो अब आप उसके लिए जो है आप हर जगह कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपकी कोशिश बहुत ज़बरदस्त है। आपने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ आपके ज़रिए मामला तय पा जाएं। आप वहाँ पर अफ़गानिस्तान गए भी, आपने बातचीत भी की, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रोकी, तो आप उसके नतीजे में वो डील नहीं करवा सके और उस डील के समरात भी नहीं ले सके। आपने यही कोशिश आज़ाद कश्मीर में भी की कि आप वहाँ पर डील करवा दें, वहाँ पर भी आप डील नहीं करवा सके, आगे नहीं बढ़ सके। अब आ जाएं आप बलूचिस्तान के हवाले से, जहाँ पर ऑपरेशन शाबान हो रहा है। अब समझ आती है ना कि जब एक तरफ ऑपरेशन गज़ब दिल हक हो रहा हो और दूसरी तरफ ऑपरेशन शाबान हो रहा हो, तो फिर आपके हम मसलिक अगर इसमें अटैक होंगे तो मुझे माजरत के साथ कहना है कि आपको इसका ज़ाहिर है मसला तो होगा आपको इस तमाम सूरत हाल से। और ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा जो आपकी कन्फ्यूजन, आपका इबहम नज़र आता है वो इस पर नज़र आता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके तो अपने कारकुन इसमें मारे जाते रहे, आपके तो अपने लीडर इसमें मारे जाते रहे, आप किन की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप अगर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला आवर होते हैं तो इस वक्त इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसराइल की तरफ से लड़ रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की तरफ से लड़ रहे हैं, आप BLA की तरफ से लड़ रहे हैं, आप इमरान खान की तरफ से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के हर दुश्मन की तरफ से लड़ रहे हैं, आप अफगानिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं, आप तालिबान के दहशतगर्दों की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमले इस वक्त वहाँ से हो रहे हैं। आप उनके साथ ही हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ कि चलें आप फ़ौज पर तनकीद कर लें। अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, अगर फ़ौज सियासी फ़ैसले करती है, तो सियासतदानों को हक़ है कि वो उसके ख़िलाफ़ बात करें। आप कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, आपके प्यारे, आपके साथी कहते हैं कि यहाँ पर मरीम नवाज़ ने बात की, ख्वाजा आसिफ ने बात की। तो क्या आप ये बुनियादी बात भूल जाते हैं कि जब फ़ौज माशाल्लाह लगाएगी, जब फ़ौज जो है वज़ीर आज़म को उसकी सीट से उतारेगी, जेल में पहुंचाएगी, तो फिर वो सियासी जमात जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगी। लेकिन अगर फ़ौज सियासत में है ही नहीं तो फिर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। एक और बारीक फ़र्क को देखिए, मलहूज़ रखिए कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं शोहदा के ख़िलाफ़, शहीद के ख़िलाफ़। उसकी शहादत को रुपयों के साथ मिला रहे हैं, उसकी तनख्वाह को, उसकी कीमत बता रहे हैं, उसकी शहादत की, उसके बाप के जो आंसू हैं उनकी, उनके माँ के जो आंसू हैं उनकी नहीं। ऐसा ये सौदा हमें कबूल नहीं है। हम इस पर बात, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, हम आपकी सलाहियतों का इतराफ़ करते हैं। लेकिन मसला ये है कि बात शख्सियात की नहीं है, बात असूल की है। मुल्क के साथ खड़े हों, फ़ौज के साथ खड़े हों और मातरत के साथ अगर आप इस पॉलिसी पर चलते हैं तो फिर आप फैसला कर लें कि आपने इमरान खान के साथ चले जाना है, आपने BLA के साथ चले जाना है, आपने PTM के साथ चले जाना है, आपने अफगानिस्तान के साथ चले जाना है और आखिर में आपने नरेंद्र मोदी के साथ चले जाना है। पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करना है, पाकिस्तान के शोहदा पर हमला करना है, पाकिस्तान के इस शहादत के नज़रिए को, माजरत के साथ मैं क्या कहूँ कि आप तो मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत हैं और आप जो हैं उस नज़रिए को लेकर चलते हैं, उस फ़लसफ़े को लेकर चलते हैं, जिहाद की और शोहदा की तौहीन करते हैं, उनकी नफ़ी करते हैं। कैसे करते हैं मौलाना? आप ये ना करें। आप गुस्से में होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आपको इंतज़ार होगा कि आपकी सलाहियतों का, आपकी जो माजी की सारी कुर्बानियाँ हैं या खिदमात हैं उनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरह तो आप उसी रास्ते पर चल पड़े जिस तरह सैयद मनव्वर हसन, देखिए उन्होंने भी तो सब कुछ तबाह किया। जमात इस्लामी अच्छे लोगों की जमात, मैं आपके बारे में भी नहीं कहता, लेकिन आपने जो कुछ कह दिया, जो कुछ कर दिया, या सैयद मनव्वर हसन ने जो कुछ कह दिया, जो कुछ कर दिया था, तो क्या उसका अजाला हो सका? वो जो ज़ख्म था भर सका? वो जो नुकसान था पूरा हो सका? तो मेरी आपसे बसद एहतराम गुजारिश है कि आप सियासत करें, आप इख्तलाफ करें, लेकिन आप कम अज़ कम शोहदा पर हमले ना करें। आप पाकिस्तान की फ़ौज अगर सियासत में मुदाखलत करती है,
अगर वो आप समझते हैं कि आपको इक़्तिदार जो था वो देना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर आपको खैबर पख्तूनख्वा की, आपको बलूचिस्तान में दूसरों की सीटें छीन कर आपको देनी चाहिए थी, आप ये समझ रहे थे कि आपकी इतनी बड़ी कुव्वत हो चुकी हुई है कि आप इस बुनियाद पर 2 सूबों में हुकूमत बनाएंगे, आप कौमी असम्बली में अक्सरियत के साथ पहुँचेंगे, आप इसके साथ साथ सदर मुमलिकत बन जाएंगे, तो आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ और उसके नतीजे में अब आप गुस्से में हैं, अब आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की रियासत नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, ये शहादत के अजीम तरीन रुतबे के ख़िलाफ़ हैं। इस पर आप माजरत करें, मैं इस पर दूसरी कोई राय नहीं, इस पर आप माजरत करें, इस पर माफ़ी मांगें। बाकी सियासत होती रहेगी, मामलात चलते रहेंगे, कभी कोई इक़्तिदार में आ जाएगा, कभी कोई इक़्तिदार से चला जाएगा, ये पाकिस्तान है, सब कुछ आता जाता रहता है, अच्छे बुरे बन जाते हैं, बुरे अच्छे बन जाते हैं, ये सब कुछ चलता है। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें तो शायद मुझे बहुत ही ख़तरा महसूस हो रहा है, डर लग रहा है कि कल कला जब आप अपनी तमाम सजदे, तमाम रियाज़तें लेकर जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के हजूर होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तमाम शोहदा जन्नत के दरवाज़े पर आपके सामने खड़े हो जाएं और आपसे पूछें कि क्या हमने तनख्वाहों के लिए जाने दी थी या इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके तख्त के साए में, जिसके तख्त के पाए के साए में इस वक्त हम खड़े हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, ये सोचिए। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इससे रुजू कर लें, इसको वापस ले लें, यही आपसे दरख्वास्त है।